आमीन आमीन। एक ऐसे ही गरीब बच्चे की कहानी मैं तुम्हें सुनाता हूँ अहमद। कि गरीब है हाँ। और बेचारा लेथ मशीन का काम करता है। लेकिन लेथ मशीन का काम करते करते अपनी कजन यानी फूफी की बेटी से प्यार हो गया है। अब चूंकि प्यार है लेकिन खानदानी इख्तलाफात ऐसे हैं कि लोगों का आपस में घर आना जाना नहीं है। हाय 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 हाय। घर में आना जाना नहीं है, रिश्तेदार हैं लेकिन आना जाना नहीं है। जो दौर के हिसाब से है, प्यार खत्म होता जा रहा है। क्या करता है कि लड़की से कहता है यानी अपनी कजन से कि देखो ना तो तुम्हारे घर वाले मानेंगे और ना मेरे घर वाले मानेंगे। इसके लिए हम दोनों को मिलके कोई मसले का हल निकालना पड़ेगा। क्या हल निकाला? तो लड़की क्या कहती है मालूम? हाँ। कहती है हम इस खानदान को एक कर सकते हैं, लेकिन वो कैसे होगा कि उसके लिए पहले हमें एक होना होगा और हमारा एक होना नामुमकिन है घर वालों की मौजूदगी में। तो क्यों ना हम कोर्ट मैरिज कर लें। लड़के को बात ये समझ में आ जाती है कि अगर मैं शादी कर लूं तो खानदान मिल भी जाएगा, हमारा एक दूसरे के घर आना जाना भी हो जाएगा। और एक दफा अगर शादी हो जाए तो फिर कौन, तो सब हो ही जाते मामला, बाद में मामला हो जाते हैं। यही सोच के हाँ कोर्ट मैरिज कर लेता है, दोनों शादी कर लेते हैं। और जब शादी करके लड़की को अपने घर लाता है तो घर वाले उससे पूछते हैं कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए हो। वो कहता है कि अब ये मेरी बीवी है, ये मेरी शरीके हयात है, अब ये इसी घर में रहेगी। तो घर वाले कहते हैं कि नहीं नहीं, ना तो इसके बड़े चाहिए थे और ना ये चाहिए। आपकी अगर ये बीवी है, आपकी शरीके हयात है और अगर आपने कर ली है तो जाएं फिर अपनी जिंदगी जिए। हमारा ना तो तुमसे और ना इस बच्ची से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। निकाल दिया घर से? घर से निकाल दिया। अब ये घर से तो निकल गया, लेके कहाँ जाए? क्योंकि इतना नहीं है कि कहीं फौरन सेटल हो जाए। ये अपने दोस्त को कॉल मिलाता है कि यार मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मुझे कुछ दिन गुजारने के लिए कोई घर अरेंज कर दो। तो जानते इसका दोस्त क्या कहता है? इसका दोस्त कहता है कि देख मैं कहीं और तुझे क्या जगह बताऊं कि फलानी जगह चला जा, वहां रह ले। एक काम कर, सरजानी टाउन में मैं अपना घर बना रहा हूं। घर बना रहा हूं तो उस घर बनाने के लिए जाहिर मुझे वहां रहना भी पड़ता है, मुझे वो घर के सिस्टम में है। तो मैं उसको 4 फ्लोर का बना रहा हूँ, चार मंजिला बना रहा हूँ। लेकिन मैंने उसका 3rd फ्लोर अपने लिए बना रखा है, अभी काम जारी है। लेकिन जो 3रा फ्लोर है उसको मैंने अपने आने जाने के लिए थोड़ा सा उसको बनाया हुआ है। वो तेरे रहने जैसा है, अगर तू कहे तो मैं तुझे उसकी चाबी दे देता हूँ। मरता क्या नहीं करता। इसने उस वक्त को गनीमत जाना और चाबी लेके वहां फ्लैट पे चला गया। सरजानी टाउन जो उसके दोस्त का फ्लैट है जो बन रहा है। ताला खोलता है, अंदर जाता है, देखता है कमरे में 3 कमरे बने हुए हैं, वेल डेकोरेट हैं, सही है। इसने बेगम से कहा कि यार कुछ दिन यहाँ वक्त गुजारेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला को इसबाब पैदा करेगा, हम यहाँ से सेटल हो जाएंगे। ठीक है। जाहिर लड़की भी समझदार थी, उसने कहा बिल्कुल सही कह रहे। रात हुई, ये वहां रहे, रात गुजरी, अब दिन हुआ। दिन होने के बाद जाहिर है खाना तो नहीं है ना वहां, रिहाइश है, खाने का इंतजाम करना पड़ेगा। सुबह हुई, ये नीचे उतरे। सुबह वही 2 बजे हस्ब दस्तूर जैसे होती है कराची वालों की, इनकी सुबह 2 बजे हुई। ये उठे और कुछ खाने के लिए नीचे गए। अब चूंकि लड़की घर में अकेली है, लड़की घर में अकेली है तो क्या देखती है कि कमरे के सामने वाली खिड़की से कोई सामने से गुजरा है, कोई गुजर के गया है। और लड़की एकदम चौंक जाती है कि घर तो ये खाली है। सामने से कौन गुजरा? उसका हस्बैंड भी गया हुआ है। सामने से कौन गुजरा? क्योंकि ये तो अभी गए बाहर। फिर कौन है? इसके दिमाग में एक बात चलती है कि कोई घर में है और भी है। ये सहम जाती है और ये सोचती है कि अगर ये आएंगे और मैं इनसे जिक्र कर दूं तो वो ये सोचेंगे कि कहीं इस घर में अगर कुछ हो तो मैं इसको लेके कहाँ जाऊं। तो मैं इन्हें तंग नहीं करती, मैं इन्हें बताती ही नहीं।
लड़की जब्त कर जाती है। ये खाना लेकर आते हैं, खाना वाना दोनों मियाँ बीवी खाते हैं। ये इससे कह के जाता है कि ठीक है मैं अब जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, 4-5 बज गए, इसी दौरान के मैं जाता हूँ, कल से काम की कोई सेटिंग बना के आता हूँ। किक मारता है और निकल जाता है। मगरिब गुजरी, रात हुई। अब रात हुई, चूंकि लड़की के दिमाग में वो बात है कि कोई गुजरा था, ये क्या सुनती है कि ऊपर वाले फ्लोर में, यानी 4th पे, हाँ 3rd में ये है, हाँ 4th फ्लोर से कुछ खवातीन की बात करने की आवाजें आ रही हैं। लेकिन वो ऊपर कुछ वाला वो तो औरतें- फ्लोर खाली है, ऊपर वाला तो खाली है, कुछ भी नहीं है वहाँ, बिल्कुल गुप। यहाँ तक के वहाँ की लाइटिंग का भी काम नहीं हुआ है, अभी खाली है। और प्रॉपर आवाज सुनिए बिल्कुल। प्रॉपर आवाजें आ रही हैं कि कुछ औरतें ऊपर बात कर रही हैं, प्रॉपर आवाजें आ रही हैं। ये सोचती है कि क्यों ना मैं जाके देखूं कि ऊपर कोई है। ये कमरे खोलती है, कमरा खोल के बाहर निकलती है। अब जीने की तरफ स्टेप से जा रही है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 4थे स्टेप पे जाके ये रुक जाती है। क्यों? क्योंकि आवाजें आना बंद हो गई। अब ये सोचती है कि आवाज आए तो मैं आगे बढ़ूं, तो अचानक आवाज ऊपर से आती है, किसको देखने आ रही है? ये वापस नीचे आके अपने कमरे में आके कमरा बंद करती है और ये सोचती है कि यकीनन यहाँ कुछ है। अब ये रात को जाग रही है, 11 बजे का टाइम। हस्बैंड आया। ये यही सोच रही है कि अगर मैं इनको बता दूंगी तो ये बेचैन हो जाएंगे और ये ठिकाना छोड़ना पड़ेगा, परेशान हो जाएंगे, फिर मजबूरन हमें ये जगह छोड़नी पड़ जाएगी। तो मैं इनको परेशान ना करते हुए मैं इनसे कोई बात का जिक्र नहीं करती, लड़की कोई जिक्र नहीं करती। रात हुई, दोनों सो रहे हैं। अचानक मियाँ को आवाज आती है कि लेडीज सैंडल जीने से कोई स्टेप में कोई ऊपर जा रहा है। टक टक टक। इसके जहन में ये बात आती है कि जिस फ्लोर पे मैं रह रहा हूँ उसके अलावा ऊपर रिहाइश नहीं है, तो ये गुजर कौन रहा है? ये कौन है जो ऊपर जा रहा है? ये कमरे से बाहर निकलता है, हाँ जीने के लिए आता है। जब जीने के लिए निकलने लगता है तो पीछे से इसकी बीवी आवाज देती है, सुने सुने, आप वहां कहाँ जा रहे हैं? ऊपर तो लाइट भी नहीं है। क्योंकि उसकी बीवी को पता है। क्योंकि उसकी बीवी को पता है। ये उसका हाथ पकड़ के कमरे में खींच लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। बीवी सो जाती है, लेकिन इसके दिमाग में यही बात चल रही है कि ऊपर कोई गया है, और वो जो गया है वो कौन है? हाँ इसको बेचैनी है। ये यही सोचता हुआ बैठा हुआ है। अचानक दरवाजा नॉक होता है, इसके कमरे का दरवाजा नॉक होता है। हाँ ये खड़ा होता है और सोचता है यार ऊपर कौन आ गया। ये जैसे दरवाजा खोलता है तो कोई भी नहीं है। जब कोई भी नहीं है, ये दरवाजा बंद करके अंदर आता है तो एक हंसने की आवाज इसे आती है कि जैसे किसी ने इसके साथ मजाक किया। अब इसकी समझ में आ जाता है कि यकीनन इस घर में कोई है। अब जब कोई है तो ये क्या सोच रहा है? ये सोच रहा है कि अगर मैं बीवी को बता दूं तो सारा दिन घर में ये अकेली होती है, ये डर जाएगी। यानी जो वो सोच रही है वही ये सोच रहा है। वही वो सोच रहा है, लेकिन इसको नहीं मालूम कि इसकी बीवी को इल्म में है। इसको पता है। वो बात वो सोच रही है और वही बात ये सोच रहा है कि मैं इसे परेशान ना कर दूं ये सब बता के कि हम अचानक यहाँ से कहाँ जाएंगे। दिन निकलता है। ये अपनी बीवी से कहता है कि देखो कुछ भी हो जाए, कोई भी आए, तुमने दरवाजा नहीं खोलना, तुमने दरवाजा नहीं खोलना, कमरे में ही रहना, और जब तक मेरी आवाज ना सुनो दरवाजा नहीं खोलना। ये बोल के चला जाता है। अब जब चला जाता है, बीवी घर में अकेली है। अब ये सोच रही है, क्योंकि इसने तो देखा है, इसको तो पता है कि कुछ है। अहमद
बीवी घर में अकेली है। हाँ। सारा दिन गुजरा, उसको जितनी भी पढ़ाइयाँ आती थी उस बच्ची ने पढ़ाइयाँ की और अपने आप को सेफ रखा। रात का पहर है, 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है, मियाँ घर में आया। उसने अपना नाम लिया, दरवाजा नॉक किया, बीवी ने दरवाजा खोला। ये घर में गया। हाँ। घर में जाके बैठा और उससे पहली फुर्सत में पूछता है कि तुम्हें सारा दिन कोई परेशानी तो नहीं रही, किसी ने तुम्हें तंग तो नहीं किया? वो कहती मुझे कौन तंग करेगा, अरे मैं तो घर में सारा दिन अकेली थी, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? वो कहता है ऐसी बातें मैं यूं कर रहा हूँ और तुम्हें बताना यूं जरूरी समझ रहा हूँ कि अब तुम यहाँ बैठो और खामोशी से सुनो, बोलना नहीं कि मैं अपने दोस्त को फोन करने लगा हूँ, लेकिन तुमने सिर्फ सुनना है। ये अपने उसी दोस्त को कॉल मिलाता है, अपने दोस्त को कॉल मिलाता है जिसने इसको घर दिया है। हाँ। उसको कॉल मिला के पूछता है कि जमशेद यार, जब तूने मुझे ये घर दिया, हाँ, तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं कि इस घर में हमारे अलावा भी कोई और रहता है? बीवी इसको देख रही है और समझ गई कि इसको पता चल कि गया। इनको भी पता चल गया है। इसने बीवी की तरफ देखा तो उसके वो रिएक्शन नहीं थे बीवी के जो होने चाहिए थे। हाँ, इसको भी एहसास हुआ कि शायद मेरी बीवी को कि पता। शायद मेरी बीवी को पता है। अब भी अपने दोस्त जमशेद से मुखातिब है कि तुमने मुझे बताना चाहिए था कि हमारे अलावा भी इस घर में कोई है। तो वो पूछता है तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है? जब कोई भी फ्लोर बना हुआ नहीं है तो तुम्हारे अलावा वहां कौन रह सकता है? ये उससे कहता है कि मैंने खुद देखा है। बीवी कहती है कि मैंने भी देखा है। अब जब ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों ने देखा है तो उसका दोस्त कहता है तुम परेशान ना हो, तुम ठहरो, मैं आता हूं, और फोन बंद करता है। दरवाजे की बेल बजती है। हाँ। ये जाके दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है कि जमशेद खड़ा है। ये अपने दोस्त को अंदर लाता है। वो कहता है क्यों परेशान हो, किस बात का शक है, ऊपर या नीचे? बोले दोनों में। बोला आओ। ये दोनों मियाँ बीवी को लेके ऊपर जाता है। पूरा घर मोबाइल की लाइट में घुमा के इनको दिखाता है। हाँ। नीचे फ्लोर में आता है। हाँ। पूरा घर मोबाइल की लाइट जला के इनको नीचे का घर दिखाता है। कहता देखा, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तुम्हारा सिर्फ वहम है और कुछ नहीं, आओ मेरे साथ, तुम थक चुके हो। ये इनके घर में जाता है। हाँ। बैठता है। हाँ। बैठता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ बैठो हाँ। और मैं तुम्हें अपने हाथों से चाय बना के पिलाता हूँ। अच्छा, जमशेद कह रहा है। जमशेद कह रहा है भाभी किचन किधर है? बोला बोला ना सामान सारा है। ये चाय बनाने के लिए अंदर गया है। कौन? जमशेद, उनका दोस्त। उसका दोस्त। हाँ। अहमद, इसी असना में हाँ। इस लड़के की कॉल बजती है। हाँ। मोबाइल उठाता है हाँ। और देखता है तो उस पे लिखा है जमशेद इज कॉलिंग। ये देखता है और रिसीव करता है। हाँ। और बात करता है। हेलो। तो जमशेद जानते हो क्या कहता है? क्या? कहता है यार आज मेरी ऑफिस में मीटिंग आ गई इमरजेंसी, हाँ। मैं आज आ नहीं सकूंगा। वो कहता है क्या बोल रहा है कि तू आ नहीं सकेगा? अरे तू तो आया हुआ है। तो जमशेद वहां से कहता है, बोला बेवकूफ मैं ऑफिस में हूं। बोला अगर तू ऑफिस में है, जमशेद अगर ऑफिस में है तो ये कौन सा जमशेद है जो किचन में चाय बना रहा है? वो कहता है वो जो चाय बना रहा है वो मैं नहीं हूं। तो कॉल लगी हुई है। हाँ। दोनों मियाँ बीवी भागते हुए किचन की तरफ जाते हैं। जब किचन में जाते हैं तो किचन में कोई भी नहीं है। ये बात वो जमशेद को बताते हैं कि जमशेद यहां तू था मगर यहां तू नहीं है। तो जानते हो जमशेद क्या कहता है? क्या? कहता है पहली फुर्सत में वो जगह छोड़ दो और जिस हालत में हो उस हालत में वो घर से निकल जाओ। ये दोनों मियाँ बीवी उल्टे पांव गिरते पड़ते उस घर से निकलते हैं और घर से बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं। क्या करते हैं? शेख साहब, ये क्या होता है? ये जो रूट ढा लेता है किसी का कोई, क्या होता है ये? हम इस बात को तो मानते हैं कि इन चीजों का वजूद है। हाँ, है ना? मौजूद है। और वो किसी भी रूप में हो, है ना?
वो हमें दिखेंगे नहीं। दिखेंगे नहीं। दिखेंगे और नहीं। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ हाँ और कोई मखलूक मेरा ही रूप आपके सामने ढाल कर आ जाए, मैं समझूंगा तो अहमद है। हाँ, आप समझेंगे अहमद है। हाँ। और जो ढाल कर आता है उसको हम गालिबन छलावा कहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है ना। छलावा अच्छा, छलावा ऐसा होता है कि जैसे मैं बैठा हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। और छलावा वो भी है कि मैं यहाँ भी हूँ हाँ, और मैं कहीं और भी हूँ, वो छलावा। और पहचानना मुश्किल है कि असली मुश्किल कौन सा है। बिल्कुल ऐसे ही।